आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के कुछ रिजल्ट्स थे जिनका स्टूडेंट्स ने प्रूफ के लिए बोला था, तो उनके प्रूफ पे बात करते हैं। तो उनमें एक था हमारा स्टेटमेंट्स में एक फॉर्मूला टाइप या ऐसे था डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू, यानी कि 2 डिग्री का ऑपरेटर था एक ऐसा। उस ऑपरेटर को हम पहले सिंप्लीफाई करके एक इजी फॉर्म में लेके आते हैं, जिससे होगा कि हम उन प्रूफ को आसानी से कर पाएंगे। वो शायद 4-5 थे, 4-5 हमारे पास थे। ऑपरेटर था हमारा डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू, ये कोई ऑपरेटर था। इसके बाहर फिर हम मल्टीप्लाई करके फंक्शन के मोड के स्क्वायर को और फिर उसका रिजल्ट्स लेके आते थे। तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में करते हैं। करेंगे क्या, जैसे हमने माना लेट z बराबर x प्लस आयोटा वाई, जो हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से ही पढ़ते हैं, z बराबर x प्लस आयोटा वाई। हमने माना था fz बराबर u एक फंक्शन है x कोमा y का प्लस आयोटा v एक फंक्शन है x कोमा y का। ये हम इस तरह से हम हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स में इस तरह से क्वेश्चन मान रहे थे। फिर हम इससे यहाँ से z बार लिखते थे x माइनस आयोटा y। तो हम इन दोनों की हेल्प से x को लिख रहे थे z प्लस z बार बाय 2। इस तरह लिख रहे थे z प्लस z बार बाय 2 एंड y को लिख रहे थे z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। x और y को इस तरह से हम लिख रहे थे। अब हम f हमने फंक्शन मान लिया, x और y आ गए। अब हम क्या करते हैं, डेल x, एक मिनट, हम क्या करेंगे, जो ये f है हमारा, f का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ तो हमें कोई फंक्शन नहीं लगाना है। तो हम करेंगे डेल f बाय डेल z बार, यानी z बार के रेस्पेक्ट में f का हम डेरिवेटिव करते हैं। तो होना क्या चाहिए, f का डेल f बाय डेल x के रेस्पेक्ट में इंटू में डेल x बाय डेल z बार प्लस डेल f बाय डेल y इंटू डेल y बाय डेल z बार। इस तरह से हुआ। अब हम ये x बाय z बार एंड y बाय z बार की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इसमें। डेल x बाय डेल z बार की वैल्यू क्या आई, 1/2। तो ये आ गया हमारा 1/2 डेल f बाय डेल x एंड डेल y बाय डेल z बार की वैल्यू आई नेगेटिव ऑफ 1/2 आयोटा। z बार की वैल्यू आई हमारी नेगेटिव ऑफ 1/2 आयोटा और डेल f बाय डेल y, ये था हमारा। ठीक है, आयोटा को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हम जनरली प्लस आयोटा की फॉर्म में ही लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते। जब आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, नेगेटिव ऑफ आयोटा, आयोटा का होता है नेगेटिव ऑफ 1/आयोटा। तो ये नेगेटिव ऑफ 1/आयोटा ये हो जाएगा प्लस का ये आयोटा, इस तरह से। या आप ऐसे देख लो, आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, ये आ गया। इसे हमने लिख दिया 1/2 डेल y डेल x प्लस आयोटा डेल y डेल y इंटू f। ये आया, यहाँ से हमारा ऑपरेटर आया, यहाँ f और f तो हमने फंक्शन लिए, ऑपरेटर तो खाली यही है। तो हमने लिखा डेल y डेल z बार, ये जो ऑपरेटर है ये किसके इक्वल है, 1/2 डेल y डेल x प्लस
आयोटा डेल बाय डेल वाई। ये हो गया हमारा एक ऑपरेटर, सिंगल ऑपरेटर। ओके, अब हम करते हैं एफ का। अभी हमने किया था जेड बार के रेस्पेक्ट, अब करेंगे जेड के रेस्पेक्ट। डेल एफ बाय डेल जेड, इसको क्या लिखेंगे भाई, डेल एफ बाय डेल एक्स, एंड फिर एक्स का जेड के रेस्पेक्ट प्लस डेल एफ बाय डेल वाई, डेल वाई का जेड के रेस्पेक्ट, यानी y का z के रेस्पेक्ट। अब फिर x का z के रेस्पेक्ट वही 1/2 एंड y का z के रेस्पेक्ट 1/2 आयोटा। इस बार पॉजिटिव है, यानी 1/2 डेल f बाय डेल x प्लस 1/2 आयोटा डेल f बाय डेल y। ये आया हमारा ऑपरेटर। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं एंड ये हो गया इस तरह से। आयोटा 1/आयोटा को इसका कॉन्जुगेट लगा के हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ आयोटा डेल बाय डेल वाई एफ, और वहीं से हमारा जैसे ये एक ऑपरेटर आया, इसी तरह ऑपरेटर आ गया डेल बाय डेल जेड। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल बाय डेल एक्स माइनस आयोटा डेल बाय डेल वाई। ये एक सेकंड हमारे पास ऑपरेटर आ गया। ठीक है, अब ये दो हमें ऑपरेटर मिल गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखेंगे। कैसे हम करते हैं, दोनों के लेफ्ट दोनों को मल्टीप्लाई, डेल बाय डेल जेड बार डेल बाय डेल जेड बराबर 1/2 1/2 1/4 एंड मल्टीप्लाई में हो गया डेल बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बाय डेल वाई इंटू में है डेल बाय डेल एक्स माइनस आयोटा डेल बाय डेल वाई। क्या इसे हम क्या लिख देंगे प्रॉपर, डेल टू डेल टू बाय डेल जेड बार। ये एक ऑपरेटर हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या किया हमने, ए स्क्वायर डेल टू बाय डेल एक्स टू माइनस बी स्क्वायर किया, बी क्या है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये प्लस, और डेल टू बाय डेल बाय 2, यानी ये हमारे पास आ गया हमारा ऑपरेटर का वैल्यू। यानी हम जो ये वाली वैल्यू यूज आ रही थी हमारी, ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू है, इसको यहाँ पे 4 टाइम इधर कर दो तो ये ऑपरेटर हो गया इसके बराबर। किसके बराबर आया है ये हमारा ऑपरेटर, 4 टाइम्स डेल टू बाय डेल जेड बार। ये हमारा ऑपरेटर इसके इक्वल हो गया। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं किया, सिंपली जेड और जेड बार लिखे, एफ जेड है जेड बार, और जेड के लिए एफ का डेरिवेटिव करके दोनों ऑपरेटर्स निकाले, मल्टीप्लाई करके इस ऑपरेटर की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब ये हमें याद रखना है और ये मैं मिटा देती हूँ। फिर हम आते हैं हमारे रिजल्ट्स पे। ये हमारा है ऑपरेटर, ये याद रखिए किसी क्वेश्चन में भी आया तो भी हमें यूज आएगा। अब आते हैं पहला रिजल्ट था डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू इंटू मोड एफ जेड
का स्क्वायर, और उसे हमें प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड पे था 4 इंटू मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर, यानी पहला रिजल्ट था हमारा del 2 बाय del x2 प्लस del 2 बाय del y2 इंटू में था मोड एफ जेड का स्क्वायर बराबर था 4 इंटू एफ डैश जेड के मोड का स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हम ये ऑपरेटर पुट करेंगे 4 del 2 बाय del z बार। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एफ जेड एफ डैश जेड। एफ हम मोड जेड के स्क्वायर को लिखते हैं जेड बार, तो इसे क्या लिख देंगे एफ जेड, सॉरी ये जेड बार डैश लिख दिया मैंने, जेड एफ डैश एफ बार जेड। अब मैंने लिया ये LHSY टर्म, इसे डायरेक्टली इस तरह लिख दिया। अब आया 4 del बाय del जेड, जेड बार के रेस्पेक्ट में करते हैं, एफ जेड ऐसे का ऐसा आया, इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश जेड का बार। इस तरह से सबसे पहले मैंने जेड बार के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो ये वाली टर्म एफ जेड थे, उसमें जेड बार का कोई टर्म नहीं था, तो ये हमारा हो गया। अब जेड के रेस्पेक्ट करते हैं, तो इसमें जेड की टर्म नहीं होगी, क्योंकि सारी ये जो जेड के फंक्शन बार लगाने पे सारी जेड की टर्म्स हैं वो बार में चेंज हो गई। इसे क्या लिखेंगे 4, ये वाली टर्म बाहर आई एफ डैश जेड का बार, और इसका हो गया हमारा एफ डैश जेड, और वही इसी वाले से इसे लिख देंगे 4 इंटू मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया हमारा प्रूफ। एंड सेकंड रिजल्ट में था हमारे पास, यहीं पे चेंज था आई थिंक, यहाँ था, हाँ यहाँ था रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। क्या था, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का के मोड का स्क्वायर, और इसे शायद हम कर रहे थे 2 इंटू एफ डैश जेड का मोड का स्क्वायर, आई थिंक इसे यही कर रहे थे। हाँ, तो अब इसके प्रूफ के लिए ये ऑपरेटर LHS में हमने सेम रखा। अब रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या लिख रहे थे हम, एक्स को क्या लिख रहे थे जेड प्लस जेड बार बाई 2। इसी तरह इसका क्या लिख देंगे रियल पार्ट, ये किसका है एफ जेड का, एफ जेड प्लस एफ जेड बार बाई 2 करेंगे। अब हमने सबसे पहले जेड बार के रेस्पेक्ट में यदि इसका डेरिवेटिव किया, इसका स्क्वायर भी है, ये तो हमने लिखा रियल पार्ट को, इसका स्क्वायर भी है, मॉडुलस का या फिर इसका स्क्वायर हम ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब आप देखिए, ये 4 था, ये जो 4 था, ये मॉडुलस का स्क्वायर 4 होके ये वाला ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमने किया डेल बाय डेल जेड। अब जेड बार के रेस्पेक्ट में मैंने सबसे पहले डेरिवेटिव किया, तो पावर की किस तरह करते हैं 2 इंटू एफ जेड प्लस एफ डैश जेड इंटू फिर इस अंदर वाले का एफ जेड का 0 और एफ जेड सॉरी डैश लिखने में आता है, बोलने में भी बार है, एफ जेड प्लस एफ जेड बार, और ये हो गया हमारा डेरिवेटिव करेंगे दोबारा एक बार इसका, तो ये हो गया 0 प्लस एफ जेड डैश का बार। क्या एक्स क्या जेड का रियल पार्ट एक्स कैसे लिखते हैं जेड प्लस जेड बार बाई 2, तो एफ जेड का क्या लिखा एफ जेड प्लस एफ जेड बार बाई 2, इसका डेरिवेटिव किया, ये 2 ये वाला ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर में था। अब एक्स स्क्वायर का किस तरह करते हैं डेरिवेटिव 2 इंटू
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का डेरिवेटिव, तो 2 इंटू में एक्स लिखा, 2x इंटू में एक्स का डेरिवेटिव, 2 इंटू एक्स क्या है, ये है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इतना। फिर अब हमें करनी है 2 बाहर आ गया, और अब करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसी तरह लिख दो, ये इसके मल्टीपल में आ गया, ठीक है। 2 इंटू ये वाली टर्म्स इससे इस तरह पहले हम ऐसे लिख देते हैं, 2 डेल बाय डेल जेड एफ डैश जेड बार प्लस एफ जेड बार एफ डैश जेड बार। अब यदि हम जेड के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, इसमें जेड की टर्म्स है, इस वाली में जेड की टर्म्स है ही नहीं, तो क्या होगा हमारा, ये वाली टर्म्स का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या आया, 2 इंटू एफ डैश जेड, और ये वाला तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एफ डैश जेड का बार। तो इसे हमने लिख दिया 2 इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिजल्ट भी प्रूफ। सेकंड रिजल्ट भी हमारा हो गया प्रूफ। एंड जो थर्ड रिजल्ट था हमारा, क्या था हमारा थर्ड रिजल्ट, उसमें था, थर्ड रिजल्ट में इसे मिटा देते हैं, फिर वो बार बार वही बोलने में आता है। थर्ड रिजल्ट था लोग वाला, जिसमें हमने एफ जेड को एल के अंदर रखा था, एल इसे लिखा था हमने एल एन एफ जेड, और इसे हमने किया था, इसका जो ये फॉर्मूला बना था, इसे हमने 0 के बराबर रखा था। कैसे रखा था हमने किया ये, और ये था हमारा मॉडुलस में। कैसे था, मॉडुलस में। अब हम इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और पावर करते हैं इसकी 1/2। कर सकते हैं ऐसे, तो LHS में देखिए, इसे हम क्या लिखेंगे, 4 डेल 2 बाय डेल जेड बार। ln में पावर होती है वो आगे आ जाती है, 1/2 ln, और मॉडुलस एफ जेड का स्क्वायर है, तो इसे लिख दिया हमने एफ जेड बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बच गया हमारा 2 डेल 2 बाय डेल जेड बार ln एफ जेड बार। ओके, ये हो गया 2 डेल 2 बाय डेल जेड बार ln एफ जेड बार। अब डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले जेड बार के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ln x का क्या होता है, 1/x डेरिवेटिव। और दूसरा तरीका ये करके और फिर जेड का करके करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ln u इंटू वी। क्या होता है, ln u प्लस ln v, यानी कि log a b बराबर log a प्लस log b। दूसरा तरीका ये भी है, 2 डेल 2 बाय डेल जेड बार, 2 डेल 2 बाय डेल जेड बार, इसे लिख दिया ln एफ जेड। इससे क्या होगा, हमें डेरिवेटिव करने में आसानी रहेगी, क्योंकि दो टर्म्स अलग अलग सिंगल हो गई, ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ आते रहते। तो अब अब डेरिवेटिव करते हैं। अब क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव करते हैं इसका। कैसे, सबसे पहले जेड बार के रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जेड बार के रेस्पेक्ट ही करते आए हैं पहले। जेड
अब जेड बार के रेस्पेक्ट ये वाला तो जीरो हो गया, इसमें जेड बार की टर्म ही नहीं है, इसमें जेड बार की टर्म है, तो इसे क्या लिखेंगे 1/f जेड का बार, log x का 1/x है f जेड बार, और इसका डेरिवेटिव f डैश f इसका बार हो गया। अब जब z के रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये टर्म तो जीरो है, ये वाली इस वाली टर्म में हमें कुछ बचा ही नहीं, इस वाली टर्म में सारी टर्म्स हैं वो जेड बार की फॉर्म की है, तो डेरिवेटिव आ गया हमारा जीरो, डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा जीरो। तो ये था हमारा थर्ड रिजल्ट। इसमें कुछ नहीं किया, इसे स्क्वायर करके रूट में लिखा, इस वाली पावर को हम आगे ले गए, फिर इसे हमने एफ जेड बार के फॉर्म में लिख दिया, दोनों को अलग अलग किया, डेरिवेटिव करके आंसर जीरो, आंसर आ गया हमारा जीरो। और जो फोर्थ रिजल्ट था हमारा, फोर्थ रिजल्ट क्या कह रहा था हमारा, फोर्थ रिजल्ट उसमें था फोर्थ रिजल्ट जनरलाइज्ड रिजल्ट था, जिसमें था मोड, हमने स्क्वायर वाला किया था, तो एफ जेड का पे पावर n, ये था हमारा रिजल्ट। और इसका चलो हम निकालते हैं क्या आता है। तो इसका जब LHS लिया, इसका हमने लिया LHS, वही लोग वाले की तरह क्या किया हमने बाई 2 और ये स्क्वायर में पावर, इस तरह से इसे स्क्वायर करके और यहाँ पे n/2 कर दी इसकी हमने पावर। ठीक है, ये ऑपरेटर को हम वही पुट करेंगे और फिर इसे हम सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? ऑपरेटर को पुट किया 4 del 2 बाय del z z बार, इसे हमने लिखा, स्क्वायर को कैसे लिखेंगे एफ जेड प्लस एफ जेड मल्टीप्लाई एफ जेड बार और इस पे पावर n/2। अब इस पावर को हम अलग अलग कर देते हैं दोनों पे, 4 del 2 बाय del z बार, ये हो गया एफ जेड पे पावर n/2 एंड एफ जेड बार पे पावर n/2। यहाँ तक हम इस तरह से पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में टर्म है, देखिए इसमें जेड बार की कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसे बाहर जेड बार के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 del बाय del z, ये वाली टर्म बाहर आ गई हमारी n/2, और जेड बार के रेस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या होगा n/2 पावर आगे एफ जेड का पावर, इस पे पावर हो गई n/2 - 1 इसी तरह करते थे। और फिर हम एफ जेड बार का भी डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद, इसका डेरिवेटिव एफ जेड बार का डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ये दोनों टर्म्स में हमारी जेड बार की टर्म्स है। अब जब जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका होगा ओनली डेरिवेटिव, तो क्या होगा 4, इसका करते हैं n/2 एफ जेड पे n/2 - 1 पावर इंटू एफ डैश जेड इंटू n/2 एफ जेड बार पे पावर n/2 - 1
एफ डैश जेड का बार। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, बाहर आ गया हमारा एन स्क्वायर, ये एन और ये एन बाहर आके बन गया एन स्क्वायर, और इसको एक साथ किया हमने, क्या आया एफ जेड बार पे पावर बनी n/2 -1 n/2 -1 इस पे पावर बनी, और ये वाली टर्म को एक साथ लिखा तो हमारा बना एफ जेड बार एफ डैश का, ये एक टर्म बनी एफ जेड डैश का बार, ये एक टर्म बनी। इसे हम क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर एफ जेड का मोड का स्क्वायर, और फिर इस पे पावर है n/2 -1 को n-2 लिख देंगे, और इसे वही मोड एफ डैश जेड का हम स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखा, इसका स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, रिजल्ट हमारा आ गया वही एफ डैश, ये हमारा आ गया रिजल्ट। यहाँ तक इस रिजल्ट में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। एक और रिजल्ट था इसके बाद 5th, जिसमें सेकंड वाले का जनरलाइज था, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड पे पावर एन थी, वो आपको खुद करना है, यही सब प्रोसेस लगाने हैं, सेम वही कर रहे हैं हम, ऑपरेटर की वैल्यू हमें मिल ही गई, बस हम इसे ही अलग अलग फॉर्म में करके कर रहे हैं। तो वो रिजल्ट आप खुद करेंगे, और आपको ये समझ आ गया होगा रिजल्ट कि किस तरह हमने ये प्रूफ कर दिया, तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।